जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। फिर से राजस्थान सरकार का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आपने जो एप्लीकेशन डाला था आसाराम जी बापूजी के लिए, कि आपकी एप्लीकेशन का जवाब हमने राष्ट्रपति को दे दिया है और राष्ट्रपति उसके बारे में श्वेत पत्र घोषित करेंगे। उन्होंने ये बताया है कि विभाग के अधिकारियों ने कि राष्ट्रपति जी को नई दिल्ली में ये प्रेषित पत्र लिखित में भेज दिया है। हाँ, वो श्वेत पत्र घोषित करेंगे। राष्ट्रपति घोषित करेंगे ऐसा जी। हाँ। याचिका नई दिल्ली से वहाँ से होगा सर। कोई बात नहीं, हम राष्ट्रपति को फिर से लिख देंगे घोषित करने के लिए। जी। और अब की बोला है कि ऐसा में राष्ट्रपति इसको श्वेत पत्र जारी करेगा। भाई राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, ये सरकार का अधिकार है। ऐसे राष्ट्रपति तो निर्देशन दे सकता है, परंतु जो केस सरकार ने पूरा सरकारी वकील ने सरकार की ओर से पूरा केस लड़ा है कि लड़की ने एफआईआर में कहीं किसी प्रकार से कोई भी रेप का केस दर्ज नहीं कराया, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल में भी कहीं उसका खरोच के निशान नहीं आए हैं। तो ये केस पूरा कैसे बन गया है, मैं इस श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार से यही तो जानना चाहता हूँ, किस बेस पर बापूजी को ये सज़ा सुनाई गई है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ। अब ये काम सिर्फ सरकार कर सकती, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का काम निर्देश देना है, न कि श्वेत पत्र को जारी करना। श्वेत पत्र सरकार ही जारी कर सकती है, सरकार को जारी करना चाहिए। जब केस पूरा फर्जी है, केस में कुछ नहीं है, फिर ये इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? किसके कहने पर खींचा जा रहा है? किसके कहने पर सजा दी गई? किसके कहने पर फंसाया गया है? सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि वो जो केस जोधपुर का बना है, जो केस बापूजी का जो कहीं पर भी जो केस बापूजी के सामने बना है, वहाँ सब में सरकार की भूमिका ही रही है। तो सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि भाई आपने कौन सी प्रक्रिया करके बापूजी को जेल में फंसाया गया है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे राजस्थान सरकार का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आपने जो एप्लीकेशन डाला था आसाराम जी बापूजी के लिए श्वेत पत्र घोषित करने, तो जी हाँ मैंने डाला था। उन्होंने पूरी एप्लीकेशन पढ़ के दिखाई, तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि आपकी एप्लीकेशन का जवाब हमने राष्ट्रपति को दे दिया है और राष्ट्रपति उसके बारे में श्वेत पत्र घोषित करेंगे। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई थी कि राष्ट्रपति को तो श्वेत पत्र घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका अधिकार भी नहीं है। जो पूरी भूमिका राजस्थान सरकार की थी, तो राजस्थान सरकार भी वो श्वेत पत्र घोषित करना चाहिए। तो क्या कहोगे, मतलब इनके यहाँ बार बार फ़ोन आ रहे हैं, इन्होंने ये भी बार बार एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और इन्होंने जो राष्ट्रपति जी महोदय को जो एप्लीकेशन डाली थी कि भाई हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार श्वेत पत्र जारी करे, तो राष्ट्रपति जी ने इनको भी लेटर दिया था और एक लेटर राजस्थान सरकार को जारी हुआ था। तो राजस्थान सरकार का इनका ऐसा कहना है कि फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रपति जी को जवाब दे दिया और राष्ट्रपति जी श्वेत पत्र जारी करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी कैसे श्वेत पत्र जारी करेंगे? भाई सीधी बात है, एक जिला का जिलाधिकारी और नीचे के कर्मचारी, तो कर्मचारियों को काम तो कर्मचारी करेगा और जिलाधिकारी का जिलाधिकारी करेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति तो निर्देशन दे सकता है, परंतु जो केस सरकार ने पूरा सरकारी वकील ने सरकार की ओर से पूरा केस लड़ा है और लड़ने के बाद उसके बाद जबकि उस लड़की के खरोच का निशान भी नहीं, लड़की बालिग भी है और यहाँ तक एफआईआर में भी कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाया गया था, सिर्फ छेड़छाड़ दिखाया गया था। तो ये केस पूरा कैसे बन गया है, मैं इस श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार से यही तो जानना चाहता हूँ। परंतु सरकार बार बार, अब पिछली बार तो खारिज करके बोल देती थी कि भाई मेरा अब हम खारिज कर दिया और अब फिर एप्लीकेशन डालिए, और अब की बोला है कि ऐसा में राष्ट्रपति इसको श्वेत पत्र जारी करेगा। भाई राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, ये सरकार का अधिकार है। राष्ट्रपति बीच में कहाँ से आ गया? एक राष्ट्रपति जो है वो तो सिर्फ निर्देशित कर सकता है, और उसने निर्देशन दिया है कि आप इस मामले में क्या पूरी जानकारी आपके पास है, आप इसको जानकारी दे करके इस केस को आप जो है इनको संतुष्ट करें।
परंतु आप अब बोल रहे हैं कि इस केस को राष्ट्रपति मतलब जो है वो श्वेत पत्र जारी करेगा, तो ये तो बात नहीं समझ में आएगी भाई। बात तो क्लियर है कि जो निर्देश सरकार के हाथ में है, सरकार ने पूरा केस लड़ा है, सरकार उसमें इन्वॉल्व है क्योंकि सरकारी वकील है ना, और जब इन्वॉल्व है सरकार तो ये कहाँ से, जबकि वास्तव में हकीकत में मैं एक बार नहीं बार बार वही बात कहता हूँ कि लड़की ने एफआईआर में कहीं किसी प्रकार से कोई भी रेप का केस दर्ज नहीं कराया, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल में भी कहीं उसका खरोच के निशान नहीं आए हैं। फिर इन सब सारे सबूतों के ना होते हुए भी किस बेस पर बापूजी को ये सज़ा सुनाई गई है, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। अब ये काम सिर्फ सरकार कर सकती, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का काम निर्देश देना है, ना कि श्वेत पत्र को जारी करना। श्वेत पत्र सरकार ही जारी कर सकती है, सरकार को जारी करना चाहिए। उसी में जनता का हित है, सरकार का हित है, और जो मुलजिम बनाया है परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का, जो कि आज 88 वर्ष की एज में है और 77 साल की उम्र में केस लगाया गया, मैं तो वो भी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आम जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके दादा परदादा इस तरह सा कुकर्म क्या कोई कर सकते हैं? ये तो एक छोटी बुद्धि वाला भी आदमी, अगर समझदार आदमी, वो समझ सकता है कि ये केस पूरा फर्जी है। और इतना ही नहीं, वकीलों ने भी, जिन लोगों ने, सुवर्ण स्वामी भी यही कहा, और भी अच्छे अच्छे वकील हैं जिन्होंने केस को देखा है, उन सब ने यही बात कही, इस केस में कुछ नहीं, केस पूरा फर्जी है। जब केस पूरा फर्जी है, केस में कुछ नहीं है, फिर ये इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? किसके कहने पर खींचा जा रहा है? किसके कहने पर सज़ा दी गई? किसके कहने पर फंसाया गया है? अगर इसी तरह से इस सनातन संस्कृति को नष्ट किया जाएगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा? और देश का भविष्य तो जो होना है वो तो सब दुनिया देख रही, होगा ही होगा। साथ साथ में जो लोग इनमें सब इन्वॉल्व हैं, कोई भी हो, मैं किसी विशेष एक व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, वो अपने हृदय पर हाथ धर के देखें कि इसमें सत्यता क्या है और असत्यता क्या है। और जो सत्यता, क्योंकि ऐसा ना, हम ऊपर से भले झूठ अगर आदमी बोलता है तो अंदर से उसका हृदय जरूर कांपता है कि मैंने झूठ बोला है, और सच्चाई अगर होती है तो डंका चुप पे बोलता है ये बात सत्य है। तो यही बात तो मैं पूछना चाहता हूँ ना, तो क्यों नहीं इसको सरकार उसको उजागर करती है? क्यों बार बार उसको खारिज करती है? क्यों बार बार उसको इनको परेशान करती है? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को भी डर सता रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीधी बात है भाई, सीधी बात है भाई। हम तो जो चाहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ ना कि दूध का दूध पानी पानी हो जाए। तो दूध का दूध पानी पानी होने में इनको तकलीफ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सच्चाई जो है वो क्यों नहीं सामने रखते हैं? इसके मतलब कुछ डर है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, तभी तो काली दाल है, तभी तो ये बार बार भाग रहे हैं छोड़ करके उसको, हैं? अगर वास्तव में तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, सच्चाई है, तो आप श्वेत पत्र जारी कर दे। उसी में सरकार का हित है, उसी में जनता का हित है, उसी में समाज का हित है, उसी में सनातन धर्म का हित है। देखो, श्वेत पत्र घोषित करके राजस्थान सरकार को जनता को अवगत कराना चाहिए। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगी। आज तक तो बापूजी के अनुयायी, बापूजी के साधक परिवार सब श्वेत पत्र की मांग कर रहे थे। अभी तो हिंदू समाज में से लोग उठ रहे हैं कि भाई हाँ, सच्चाई क्या है, तो आप जो काम कर रहे हैं वो एकदम सही काम है और सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए। क्योंकि वो जो केस जोधपुर का बना है, जो केस बापूजी का, जो कहीं पर भी जो केस बापूजी के सामने बना है, वहाँ सब में सरकार की भूमिका ही रही है। तो सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि भाई आपने कौन सी प्रक्रिया करके बापूजी को जेल में फंसाया गया है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।